दोस्तों बड़ी खबर है। देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक ऑफिशियल पत्र जारी किया गया है और विषय में यहाँ पे देख लेंगे रोस्टर पंजी का संसाधन संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश के संबंध में। और यहाँ देखिए सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव और सभी सचिव, सभी विभाग के अध्यक्ष और सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी, मतलब 44 विभाग के ये निर्देश दिया गया है जो अभी संविदा आउटसोर्सिंग पे कार्यरत होंगे। यहाँ पे समझ लेंगे, इस लेटर को आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे ये क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे रोस्टर पंजी का संधारण संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश के संबंध में जानकारी दी गई। 3 पत्र जारी किया गया और तीनों का फॉर्मेट देख लेंगे। जो अभी कार्यरत है संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे, इससे क्या लाभ देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे समझ लेंगे। जानकारी दी गई है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियुक्ति प्रोन्नति के क्रम में रोस्टर पंजी का संधारण एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे समझ सकते हैं जो नियुक्ति की है उसको जो प्रोन्नति के लाभ मिलेंगे उसमें रोस्टर का जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण विषय होता है। और यहाँ देखिए जिस पर सुस्पष्ट अवधारणा का होना नितांत आवश्यक है। इस क्रम में विभागीय स्तर पर आयोजित किए गए आरक्षण रोस्टर संबंधित कई कार्यशालाओं में कर्मचारियों पदाधिकारियों से प्राप्त फीडबैक एवं आए दिन इस संबंध में अन्य विभागों के पदाधिकारी कर्मचारियों से होने वाले विचार विमर्श के आलोक में आवश्यकता महसूस की जा रही कि रोस्टर पंजी के संधारण के संबंध में एक नवीनतम एवं विस्तृत दिशा निर्देश का परिचालन आवश्यक हो। इसमें जानकारी दी गई है कि आए दिन सभी कार्यालय से शिकायत आ रही है रोस्टर के, मतलब रोस्टर क्लियरेंस के ऊपर, कि जो भी अभी प्रोन्नति का लाभ देखने को मिला है तो काफ़ी सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो डायरेक्ट भर्ती हुआ और जो ऑन मेरिट पे भर्ती हुआ है। तो प्रोन्नति का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो पूरा मतलब मेरिट के आधार पे ज्वाइनिंग किए होंगे। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं रोस्टर में उसका नाम शामिल होना चाहिए, रोस्टर पंजी में उसका नाम शामिल होगा तभी सभी सुविधाएं देखने को मिलेगा। आए दिन सभी कर्मचारी मतलब समझ सकते हैं जहाँ भी वो अपने सीनियर के साथ या विभाग में शिकायत करते आ रही है कि प्रोन्नति के जो भी लाभ है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है कि रोस्टर पंजी में जो भी कर्मचारी का नाम नहीं है तो काफ़ी जो है यहाँ पे मतलब शिकायत कर रही है। यहाँ पे देखिए मतलब जानकारी दी गई है कि आलोक में आवश्यकता महसूस की जा रही है रोस्टर पंजी के संधारण के संबंध में एक नवीनतम एवं विस्तृत दिशा निर्देश का परिचालन आवश्यक हो गया है। और यहाँ तक विविध हो कि विभागीय पत्रांक संख्या इतना इतना 19/7/1985 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में संप्रवृत्ति कार्रवाई की जा रही है जिसमें कुछ संशोधन आवश्यक हो गए। इस क्रम में विस्तृत दिशा निर्देश का प्रस्ताव दिया जा रहा है जो निम्नलिखित है। रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टियाँ कर्मी विशेष के योगदान पश्चात की जाती है। रोस्टर पंजी में आपका नाम होंगे, आगे आप लोग देख लेंगे, और कब योगदान दिए हैं वो भी रहेगा, आगे आप लोग फॉर्मेट में देख लेंगे। और जानकारी दी गई इस क्रम में योगदान करने वाले कर्मचारी पदाधिकारी का नाम और योगदान तिथि, वास्तविक कोटि एवं अनुशंसित कोटि को रोस्टर पंजी में इंतर्जात किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि रोस्टर क्लियरेंस 100 पदों के लिए होता है तो अनुशंसा 80 पदों के लिए प्राप्त होती है तथा मात्र 70 कर्मी ही योगदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में योगदान करने वाले मात्र 70 कर्मियों के नाम ही रोस्टर पंजी में इंदराज किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि रोस्टर की क्लियरेंस में 100 पदों के लिए अगर कोई वैकेंसी आता है तो अनुशंसा में 80 पदों के लिए मतलब 80 मतलब स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी उसमें 70 अगर कर्मी ज्वाइन करते हैं तो 70 कर्मी का ही मतलब यहाँ जानकारी दी गई है कि रोस्टर पंजी में नाम इंद्रित होंगे और बाकी जो 10 है तो वो नहीं होंगे क्योंकि 10 वो ज्वाइन ही नहीं किया है। अब बाकी यहाँ देखिए गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के कर्मी के नाम की प्रविष्टियाँ यथास्थिति गैर आरक्षित वर्ग हेतु कर्णांकित रोस्टर बिंदु के विरुद्ध की जाएगी तथा विविध प्रपत्र नीचे अंकित कॉलम 6 में नियुक्त होने वाले कर्मी, आगे देख लेंगे महत्वपूर्ण और जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि वास्तविक कोटि का उल्लेख करते हुए अभियुक्ति कॉलम 8 में सिलेक्ट ऑन मेरिट अंकित किया जाएगा। इस क्रम में बिहार अधिनियम 1992 की धारा इतना इतना आलोक में ऐसे कर्मचारी पदाधिकारी गिनती गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी। और जो भी यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है कि जो 1992 की धारा संख्या इतना के आलोक में ऐसे कर्मचारी पदाधिकारी को जो गिनती होंगे वो गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी। और अनुकंपा का लाभ देखिए उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, प्रोन्नति अनुकंपा, उसके बाद संप्रेषित, उसके बाद यहाँ योगदान करने वाले कर्मचारी पदाधिकारी के नामों की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में करते समय कोई भी रोस्टर बिंदु रिक्त नहीं रखा जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई किसी पद विशेष पर नियुक्ति के क्रम में रोस्टर बिंदु 1 से लेकर 20 तक
बेहद होता है तथा नियुक्ति के समय रोस्टर बिंदु 18 जो अनुसूचित जनजाति के लिए करनाकीत है, पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को योगदान नहीं देने के कार्य से रिक्त नहीं रखा जाएगा, बल्कि रोस्टर बिंदु इतना की प्रविष्टि रोस्टर बिंदु इतना इतना पर रोस्टर बिंदु इतना इतना के करते हुए रोस्टर बिंदु इतना के अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त रखा जाएगा। इस क्रम में रोस्टर बिंदु 20 की अभियुक्तों में देखिए रोस्टर मतलब जो पंजीयन सूची बनने वाले वो जो कार्यरत है उसके लिए भी ये फायदेमंद है, और जो नए बहाली होंगे और उस पर जो मतलब समझ सकते हैं रोस्टर पंजी पे मतलब उसका नाम जो निर्धारित किया जाएगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। साफ तौर पे समझ सकते हैं रोस्टर मतलब पंजी का मतलब यही हुआ कि जो भी कर्मचारी अभी कार्यरत है उनको सभी सुविधा ससमय देखने को मिलेगा, साफ तौर पे इस लेटर का मतलब हुआ। और जो भी अभी कर्मचारी कार्यरत है या नए में इसमें कार्य करेंगे तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे होंगे। जिस तरह से सेवा पुस्तिका होती है ठीक उसी प्रकार ये काम करने वाला है, और इस लिस्ट में उसका ही नाम होगा जो इस पर कार्यरत होंगे, जो ज्वाइन करते हैं। अब जो है उन लोग का इसमें नाम जो है ऐड किया जाएगा। उसके बाद कोई भी आपको झंझट नहीं होगा, सैलरी समय से नहीं मिला, अनुकंपा का लाभ नहीं मिला, पौंती नहीं मिला, तो उन सब के लिए कहीं ना कहीं अच्छा खबर है। ठीक है, और यहाँ देखिए इसका फॉर्मेट भी दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे रोस्टर पंजी साधारण नमूना प्रपत्र है, और यहाँ देखिए कार्यालय के नाम, आप जो भी कार्यालय में कार्य कर रहे, सेवा समर कौन सा पद पे कार्यरत है, और यहाँ देखिए कुल स्वीकृत पदों की संख्या है। उसके बाद भर्ती का नाम है, किस वर्ष आप ज्वाइन किए, रोस्टर बिंदु, और यहाँ पे सभी जानकारी दर्शाए गए हैं। आप मेरिट पे आए थे या किस तरह से आपका सिलेक्ट हुआ, ये सभी जानकारी। और यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि इतना इतना अनुरोध पत्र संख्या 500 प्रतियां इस विभाग के भेजने की कृपा की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अभी जितने भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी कार्यरत है वो सभी को इस प्रकार से अपने कर्मचारी, आपके जो भी कार्यालय में कार्यरत है कर्मचारी, वो सभी का डिटेल हमें इस तरह से भेज दे, ताकि उन लोग को रोस्टर पंजी में कोई भी दिक्कत नहीं हो, मतलब उसका नाम जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो भी सुविधा होंगी आप लोग को समय मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा खबर है जो अभी संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है।